नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी गीता और स्वागत है आप सबको इस चैनल गीतास पावर में। आज हम एक ऐसा सफ़र की शुरुआत करने जा रहे हैं जो जीवन को बदल सकता है। एक सफ़र जो सदियों से लाखों लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है। यह सफ़र है भगवत गीता का। हम सभी जीवन में कई तरह के संघर्षों से गुजरते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई समझ नहीं सकता। लेकिन सच तो ये है कि सदियों पहले हमारे पूर्वज भी इन्हीं संघर्षों से गुजरते थे और उनका मार्गदर्शन करने के लिए भगवान कृष्ण ने गीता के रूप में एक अमूल्य उपहार दिया। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का दर्शन है जो हमें सिखाता है कैसे जीना है, कैसे संघर्षों का सामना करना है और कैसे सुख दुख के इस चक्र से मुक्ति पाना है। इस चैनल पर हम गीता के गहन संदेशों को सरल शब्दों में समझेंगे। हम एक साथ पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे और जीवन में लागू करेंगे। आप सभी को इस सफर में शामिल होने का न्योता है। साथ मिलकर हम गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारेंगे और एक अधिक सार्थक और खुशहाल जीवन जीने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अब समय आ गया है गीता के ज्ञान का लाभ उठाने का। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि धर्म के मैदान कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्रित हुए अनेक लोग और पांडव क्या कर रहे हैं। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। अगले श्लोक में हम जानेंगे कि दुर्योधन ने अपने गुरु से क्या कहा और युद्ध की शुरुआत कैसी हुई। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। यह श्लोक युद्ध के मैदान में दुर्योधन द्वारा अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहे गए शब्द है। दुर्योधन अपने गुरु को दिखाना चाहता है कि पांडवों की सेना कितनी बड़ी और अच्छी तरह से तैयार है। वह द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न की प्रशंसा करता है, जो पांडवों का सेनापति है। यह श्लोक युद्ध के तनाव और दुर्योधन की चिंता को दर्शाता है। वह अपने गुरु से चाहता है कि वह युद्ध में उसकी मदद करे। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि पांडवों की सेना में बहुत से बहादुर और निपुण योद्धा है, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर है। इनमें से कुछ प्रमुख योद्धा युयुधान, विराट और द्रुपद है। यह श्लोक पांडव सेना की शक्ति और इन योद्धाओं के कौशल को दर्शाता है। यह युद्ध की महत्व और तीव्रता को भी उजागर करता है। दृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इस श्लोक में दृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा पुरजित, कुंतीभोज और शैब्य जैसे महान योद्धाओं और शासकों का वर्णन किया गया है। ये सभी शूर, वीर और श्रेष्ठ पुरुष थे। युधामन्युश्च विक्रांता उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयश्च सर्व एव महारथाः। इस श्लोक में कहा जा रहा है कि
पांडवों की सेना में बहुत से बहादुर और निपुण योद्धा है जो युद्ध में भीम और अर्जुन के बराबर है। इनमें से कुछ प्रमुख योद्धा युयुधान, विराट और द्रुपद है। यह श्लोक पांडव सेना की शक्ति और इन योद्धाओं के कौशल को दर्शाता है। यह युद्ध के महत्व और तीव्रता का भी उजागर करता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधिद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तदैव च अन्ये च बहवः शूरा मदार्धे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदास्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। इन श्लोकों में दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब सुनिए हमारे पक्ष के प्रमुख सेनापतियों के बारे में जो विशेष रूप से नेतृत्व करने के योग्य हैं। मैं अब आपको उनके बारे में बताता हूँ। आप जैसे व्यक्तित्व भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं। इनके अलावा कई अन्य वीर योद्धा हैं जो मेरे लिए अपना जीवन देने को तैयार है। वे सभी युद्ध की कला में निपुण हैं और विभिन्न प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है। हमारी सेना की ताकत असीमित है और हम सुरक्षित रूप से दादा भीष्म द्वारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, जबकि पांडव सेना की ताकत भीम द्वारा सावधानी पूर्वक मार्गदर्शन की गई सीमित है। अगले भाग में 5 श्लोक और पढ़िए। कहानी बढ़ेगी आगे, नया मोड़ लेगी चुनौती। फिलहाल के लिए विदा लेती हूँ। सत्र समाप्त होने से पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी प्रश्न के लिए कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हरे कृष्ण।